जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजा है। आपको कब पता लगा? हम लोग सुबह में जाने 6 बजे करीब सुबह में में हैं, 6 बजे के 6 बजे करीब। का। अच्छा, तो फिर क्या चर्चा हुई आस-पास लोगों की तरफ से, क्या कहा गया? अच्छा नहीं हुआ और क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आदमी को अगर शासन है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं किसी को दबा दो, किसी को मार दो, किसी को काट दो। अरे मर्द हो तो आगे सामने फ्रंट पे लड़ लो। ये क्या बात हुई, उसको झाड़ दे के मार दिए, वो आतिक को मार दिए सब, और एक शहाबुद्दीन कोई था उसको मार दिया। ये लोग भी देख रहे हैं क्या देश में चल रहा है। केजरीवाल को बंद कर दिए सब। जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसका कुछ नहीं है, जो उसको आप ये जेल अभी में डाल प्रूफ दो। कहाँ हुआ कि उनको जहर दे के मारा गया? अरे प्रूफ क्या करना है, वो दुबे एक थे, क्या ना विकास दुबे कौन था नहीं, उसका जो गाड़ी पलटवा दिया, बताइए वो क्या पलटने वाली गाड़ी थी। ये आप कोई भी एंगल पुलिस जांच करती है तो उसका कुछ न कुछ एंगल मिलता है ना, सुराती है बढ़ती आगे। तो आप उसको उसी हिसाब से न बात करिएगा। कुल मिला के बात ये भैया कि हमको कैसे डाउट था। आदमी डाउट पे ही कोई भी किसी विक्टिम को पकड़ता है, डाउट नहीं रहेगा तो नहीं पकड़ेगा। तो डाउट इसलिए कि 3-4 दिन पहले से आदमी, महीनों से पहले से आदमी आपको बोल रहा है कि जहर दिया जा रहा है, स्लो मोशन पॉइजन है। तो पॉइजन है तो उस पर देखना चाहिए ना आदमी को। आदमी दवा कराता है, इलाज कराता है, तो कोर्ट है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में बोलता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि हम कहेंगे तो निकाल के इलाज कराए, फिर ला के उसको सुता दिए। आप बताइए 12 घंटे में उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे कर दिए, फिट आप कैसे कर दिए बताइए हम हमको। यानी फिट कि साजिश लग रही है आपको? साजिश, साजिश क्या, लगना क्या है साजिश लगना क्या है। लेकिन कहीं न कहीं एक चेहरा तो ये भी था जो अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ चेहरा था, पूरा देश जानता है। देखिए अपराधी वो होता है जो अच्छे लोगों को मारे। अपराधी ये नहीं होता कि वो बुरे लोगों को मार रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई आदमी अगर हम आप अच्छा आदमी हो, आपको कोई सता रहा है, तो आदमी किसी ने बोल दिया कि खड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या वो अपराधी हो गया। छवि किसी का बढ़िया नहीं है। एक हिसाब से भाजपा तो अपराधी भी होगी, क्योंकि भाजपा भी तो मार रही है गुंडों को। भाजपा भी तो गुंडों को मार रही है, भाजपा भी अपराधी हो गई इसका मतलब। मतलब गुंडों को मारना सही नहीं है। गुंडों को मारना सही नहीं, ठीक है। मुख्तार अंसारी भी तो यही कर रहे थे, वो कहा किस अच्छे इंसान को मारे हैं भाई। अभी 65 से ज़्यादा आपराधिक मामले, अवधेश राय, कृष्णानंद राय, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट। योगी जी पर बहुत सारे मुकदमे थे, वो भी गुंडे हैं इसका मतलब, समझिए। और रह गई बात गुंडों को मारना है तो इसका फैसला कोर्ट करेगा, सरकार क्यों मारेगी भाई। इसमें तो दिल का दौरा, अभी जो मेडिकल बुलेटिन पहला जो प्रथम दृष्टया आया है उसमें तो ये बताया गया दिल का दौरा। हाँ तो भाई अभी का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पता चलेगा ना क्या हुआ है। और समस्या है कि भाई कोई अपराधी है तो उसका फैसला भाई कोर्ट क्यों बनाया गया है। सरकारें सबको मार दे तो कोर्ट क्यों बनाया गया था, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। ये बताइए, तो किसी को मारना जब अपराध है, किसी को मारना अपराध है, तो भाजपा अपराध कर रही है इसका मतलब। आपके हिसाब से मतलब साजिश है इसमें? साजिश है। और दूसरी बात है कि यदि ऐसा किए हैं तो गाजीपुर से उनकी सीट नहीं निकल पाएगी भाई। सहानुभूति के हिसाब से अफजल अंसारी जीत जाएंगे। तो मतलब आज आके मामला जुड़ रहा है चुनाव से। चुनाव से भी जुड़ा है, क्योंकि चुनाव के समय सब मैटर होता है। इसका मतलब कि सिंपल सा है कि अफजल अंसारी को सहानुभूति मिलेगी गाजीपुर से और सीट निकलेगी उसकी, सीट निकाल जाएंगे। निकल जाएंगी। और जब मुख्तार अंसारी थे तभी सीट निकाले थे, अब तो मर जाएंगे तो भाई सहानुभूति से और सीट निकलेगी। 19 में भी जीते थे। हाँ 19 में जीते थे वो भाई, यही ना मैटर हो सकता है और क्या। जबकि हो सकता है कि ये सब ऐसे समय नहीं करना चाहिए उन सबों को। अब वोट के मामले में सोच रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाएगा तो उसके हिसाब से कोई मैटर ही नहीं था वो तो। उसके हिसाब से जीत जाएंगे। लेकिन भाई मुसलमान देखिए क्या करते हैं, वो दंगा वंगा नहीं करेंगे, कौन सा चांस है। नहीं, उसमें दंगे की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई विषय अभी तक आया है। बात नहीं, लेकिन प्लान था उन सबों का। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, प्लान प्रशासन लगा ठीक अलग बात है, लेकिन इतना इतना प्रशासन लगाया क्यों आप बताइए। अगर कल को कानून व्यवस्था बिगड़ जाए वो तो। वही बात है, उसी लिए ना लगाया। तो वही चीज़ ही बोले आपको। ये अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो संभालने के लिए वो पुलिस डिप्लॉयमेंट, उस पर तो कुछ नहीं बोल सकते। वही बात है ना भैया। कोर्ट करे ना फैसला, जो भी करना है कि इसको ऐसे भी इन केसेस में क्या होता है कि मैजिस्ट्रियल जांच होती ही होती है, जो भी कोई इम्प्रिजनमेंट में ऐसा कुछ भी केस तो कोई भी फैसला हो कोर्ट करेगी, सरकार मारेगी उसको। जेल के मैनुअल में है, वो होना ही होना है, वो तो
तो वही मैटर ना भाई, तो भाई गलत ना। हाँ ये गलत है। हम मानते हैं कि अपराधी हैं, लेकिन किसी फैसला कोर्ट करे। आप सरकार है तो आप नहीं फैसला कर सकते हैं किसी के ने। भाई आप क्यों फैसला कर किसी को मार देंगे? कोर्ट खुद फैसला करे तो कोर्ट क्यों बनाई गई तब? नहीं कोर्ट क्यों बनाया गया था भाई? आप ही मारिए तब। जब बड़ी सदन में वो बोल रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे योगी बाबा, तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ पे बैठे हैं, किस हाल में बैठे हैं, किस सदन में बैठे हैं, कैसे कैसे लोग हैं वहाँ पे। तो इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं। जो बनारस वाले कांड पे वो बोले थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने जिस तरह से अपना मतलब बात बोला, उस तरह उन्होंने 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को आप ही जैसे मीडिया के रूप में वो गए और लोग मार कर गोली चले आए। क्या हुआ? उनको फांसी हो गया? वो आज जेल में पड़े ही है ना वो लोग दोनों। तो ये सोचना चाहिए सरकार को क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और तमाम जो जनता है वो भी देख रही है कि क्या ये सरकार कर रही है। तो यानी कि आप इसमें सरकार का मान रहे हैं? अरे सरकार मतलब सरकार इस तरह इन्वॉल्व इसलिए है कि जो भी काम करे वो कानून के दायरे में करती तो ठीक लगता। भाई जब कानून को आप ही नहीं मान रहे हैं, यही बात है। और जनता क्या माने कानून को? बताइए। इस कानून को सरकार ही नहीं मान रही है, कानून फैसला करेगा ना, आप क्यों करेंगे? तो जनता कैसे कानून को माने बताइए? हाँ सत्ता में ठीक है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ना। बाकी अब तो देखिए पोस्टमार्टम और बिसरा रखा जाएगा, तो 20 दिन बाद जो पोस्टमार्टम जो भी है अपोजिट आएगा, जो भी आएगा सरकार के तहत आएगा। हाँ वो सही है, वो सही, जो पोस्टमार्टम आएगा सही आएगा। वो दिक्कत नहीं है, पॉइजन वाला सब हट जाएगा। वो पॉइजन सब कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, पॉइजन रहेगा ही नहीं। देखिएगा यही रिपोर्ट में निकलेगा अभी। नहीं, वो तो पोस्टमार्टम में खुलासा होता भी नहीं। वो बिसरा की जब जांच होती है तब पोस्टमार्टम में केवल ये कि मौत कैसे हुई है, बस पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है। हाँ वही होता है भाई पोस्टमार्टम में। अब वो भी हो सकता है कि उसमें पोस्टमार्टम में लोग मिले हों तो ना बता सकें। इस चीज़ की तो ये सुनी आपने शुरुआती राय। अभी गाजीपुर में जैसे ही हम एंटर हुए तो यहाँ पर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी निहाल अंसारी। जी बताइए निहाल अंसारी। जी जिसके यहाँ पे बात हो रही है वो एक गरीबों का मसीहा था। वो एक और ये धांधली है, ये गुंडा राज है। ये जिसको जब होता है ये बोलते हैं कि गुंडा राज ख़त्म हो गया, गुंडा राज। ये योगी जी बोल रहे हैं जब हो रहा है तब ये अब अतीक अहमद को हुआ। ये गुंडा राज नहीं है। हाँ पुलिस के सामने आए, दाएं दाएं गोली मारे चले गए, ये गुंडा राज नहीं है। अब मुख्तार अंसारी को 19 तारीख को बताया, उन्होंने खुद कहा था कि हमें खतरा है, हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, बोला भी उन्होंने बोला था। लेकिन फिर उसके बाद देखिए 2-3 दिन बाद आया कि हालत ख़राब है, डेट होगी उनकी। अब बताइए गुंडा राज है कि नहीं है? अब ये लोग कुछ लोग मीडिया वाले ही हैं, उल्टा सीधा न्यूज़ बस दिखा दे रहे हैं, ये है वो है। नहीं वो इतना पुराना इतिहास है, वो तो सामने आएगा। सवाल भी उठ रहे हैं, मैजिस्ट्रियल जांच तो होनी है, वो उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। जी लेकिन जो पुराना बाकी इतिहास है वो भी तो साथ में इतिहास सर देखिए वहाँ उनका देख ली हिस्ट्री। गाजीपुर में आप घूम के भी देख लीजिएगा कि उनका हिस्ट्री कैसा है। यहाँ से कोई भी अगर लड़ा हुआ है तो अगला इतना किया हुआ है, गरीबों का मसीहा है कि उसके दरबार पे कोई भी जाता तो खाली हाथ नहीं जाता है वहाँ से। वो एक गरीबों का मसीहा था और उसको धांधली से मारा गया है। जब उसको नहीं मार पाए, गोली मार के अतीक अहमद कांड हुआ था तो नहीं मार पाए कि ऐसा ना हो कि फिर हम फंस जाएं। तो उनको क्या हुआ कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर धीरे उनको ले लिया गया। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, शाम तक ये उम्मीद है कि यहाँ जो है वो शव आ जाएंगे। अब रिपोर्ट जाएंगे आप? अब वहीं पे सर हम देखिए हमारी गाड़ी खड़ी, अभी हम बनारस से आ रहे हैं। अच्छा। हमारा गाड़ी वहाँ पे खड़ा है और मैं बहुत बड़ा नहीं, अभी टोटो का एक ड्राइवर हूँ। अच्छा। टोटो लेकर आया हूँ, आप मेरी गाड़ी देख सकते हो वहाँ पे। 3 व्हीलर बनारस से आए? हाँ यहाँ से 80 किलोमीटर है, 80-90 किलोमीटर में टोटो खड़ा हुआ है। वहाँ से मैं टोटो लेके आ रहा हूँ, वहीं पे मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। अच्छा उन्हीं के यहाँ पे जा रहे हैं? जी वहाँ उन्हीं की मट्टी के लिए अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा गाड़ी खड़ा है, अभी आपको देखा तो अभी मैं देखा आपकी गाड़ी पे देखा, आपकी गाड़ी देखा तब मैं वहाँ से रुक के यहाँ पे आगे खड़ा हुआ। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या राय है? सर देखिए जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये योगी राज नहीं, ये गुंडा राज है। ये जो बोला जा रहा है ये बहुत जो भी कर रहे हैं लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे, हमारा यही कहना है। तो चलिए आपने पहला जो है रिएक्शन सुना यहाँ की जनता का।
जो हमने आकर के लोगों से बात की कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। और कुछ लोगों को जो है वो अभी पता लगा, कुछ लोगों को सुबह पता लगा और कुछ लोगों को जो है रात में ही इस जानकारी जो है वो प्राप्त हो गई थी। अब यहाँ ये गाजीपुर की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो है 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर निवास स्थान है मोहम्मदाबाद, जहाँ पर पूरा परिवार इस समय है। और तैयारियां जो हैं वो सुपुर्दे खाक करने की जो वहाँ का कालीबाग कब्रिस्तान है वहाँ पर की जा रही हैं। और बस अब पोस्टमार्टम के बाद जो है शव को सीधे यहाँ पर ले आया जाएगा। अब उसमें जो है 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है या कुछ और देरी होगी, वो लगातार आप अपडेट हमारे साथ देखते रहें।